हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट वोकैबुलरी। सो आखिर ये गवर्नमेंट वोकैबुलरी क्या है, या कितने टाइप की जो गवर्नमेंट बनती है उनमें उनको क्या क्या किस किस वर्ड से किस किस नाम से जाना जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये गवर्नमेंट वोकैबुलरी क्या होती है। सो व्यूवर्स, एक सिंपल सा हम इसको रूट वर्ड के थ्रू लर्न करेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए, सारे वर्ड्स को लर्न करना बहुत ही ईजी होने वाला है। तो यू नो दिस वेरी वेल कि जब कभी भी अपने पास एक वर्ड होता है रूट का, दैट इज क्रेसी, CRACY। क्रेसी मींस होता है व्यूअर्स गवर्नमेंट या सिस्टम। जितने भी टाइप की गवर्नमेंट की होंगे या जितने भी टाइप की गवर्नमेंट बनती है, सभी के लास्ट में आपको क्रेसी वर्ड मिलेगा। यानी वेन एवर यू गेट दिस क्रेसी वर्ड एज अ सफिक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, तो समझ जाना वो जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब किसी ना किसी टाइप की गवर्नमेंट से रिलेटेड, राइट। अब यहां पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आखिर कितने टाइप की क्या गवर्नमेंट बन सकती है। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड विच वी हैव दैट इज मोनार्की। तो यहां पर जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज मोनार्की, जिसका अगर हम देखें तो मोनार्की वर्ड मोनार्क से बना है, जिसका मतलब होता है टॉप ऑफिशियल या किंग लोग, जिसको आप कह सकते हैं, राइट। सो यहां पर जो मोनार्की का मतलब निकल कर आया, आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है सो मोनार्की इज द रूल ऑफ किंग, यानी कि जो किंग के द्वारा जो रूल्स किए जाते हैं उसको आप कह सकते हैं मोनार्की। गेटिंग दिस एवरीबॉडी? हिंदी में आप इसको कह सकते हैं जिनका साम्राज्य चलता है, दैट इज एक्चुअली मोनार्की, यानी जो अपना जो किंग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो किंग के द्वारा चला जाता है, दैट इज मोनार्की, राइट। Another word we have that is anarchy. Anarchy means होता है एनार्की, यानी कि जब absence ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पर गवर्नमेंट नहीं होती, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो अराजकता, लॉलेसनेस। भाई where there is no government it means there is no rule, there is no rule or regulation, it means that will be lawless, there will be lawlessness, right। यानी कि जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कोई रूल सिस्टम नहीं है। जब रूल सिस्टम यार कहीं भी नहीं होगा, अगर घर में नियम कानून नहीं है तो क्या होगा, घर पूरा बिखर जाएगा। और यहां पर तो पूरी कंट्री की बात हो रही है। सो व्यूअर्स, जब कभी भी गवर्नमेंट नहीं होती तो उसको हम कहते हैं अनार्की, यानी कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट नहीं है तो वहां पे अनार्की होती है, उसको अनार्की बोलते हैं या लॉलेसनेस कह सकते हैं। ठीक इसी के जैसा एक और वर्ड होता है दैट इज मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी इज एक्चुअली सिमिलर टू अनार्की। ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि मोबो जो वर्ड है ये मॉब से बना है, ठीक है। एंड मॉब मींस क्या होता है, भीड़, क्राउड, जिसको आप कह सकते हैं। सो मोबोक्रेसी मींस व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट। इसका मतलब जब भीड़ राज करती, मतलब भीड़ के हिसाब से सारी चीजें हो जाता है। और एक चीज तो आपको पता है कि जो मॉब होती है वो बहुत अच्छी तो होती नहीं। भाई क्राउड हो गया, मॉब हो गया, रश हो गया, तो इसमें अगर मॉब का जो रोल होता है वो थोड़ा सा एजिटेट होता है, राइट। सो फाइनली अगर हम देखें तो यहां पर मॉब के थ्रू अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है, यानी मॉब कोई भी चीज कराता है, तो इट इज मोबोक्रेसी। और इस जगह पर ऐसी कंडीशन पे हमेशा लॉलेसनेस होता है व्यूअर्स। वहां पे कोई भी लॉ, कोई भी नियम कानून वर्क नहीं करता है, वो लॉलेसनेस की कंडीशन होती है। तो फाइनली हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर एनार्की इज एक्चुअली सिमिलर टू मोबोक्रेसी, यानी बोथ वर्ड्स आर एक्चुअली सिमिलर, राइट। लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वी हैव दैट इज जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी मींस व्हाट? जेरोन मींस होता है एज्ड या एक्सपीरियंस, फाइन। जेरोन मींस एज्ड और एक्सपीरियंस, वृद्ध, जिसको आप कह सकते हैं। सो जेरोंटोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल बाय ओल्ड पीपल। मतलब जो बूढ़े लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है उनका आप कह सकते हो जेरोंटोक्रेसी, यानी ओल्ड लोगों के द्वारा, जो वृद्ध लोगों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट बनाई जाती है। ओल्ड लोग वहां पे बैठ के शासन करते हैं, ओल्ड लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है, दैट इज जेरोंटोक्रेसी, राइट। सो यहां पर काफी इजी था आपके लिए ये लर्न करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मींस, देखो मेरिट जो वर्ड बना है वो मेरिट से बना है। और मेरिट मींस क्या होता है, जैसे कहते हैं ना उसका नाम मेरिट में आ गया है, तो मेरिट में आ गया मतलब वो वहां पर पहुंच गया, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। तो मेरिटोक्रेसी जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर किसी का नाम किसी मेरिट में आया है तो उसने परफॉर्म किया ना, 0 मार्क्स आके मेरिट में थोड़ी ना आ जाएगा किसी का। इट मींस ही परफॉर्म्ड वेल, यानी हिज परफॉर्मेंस वाज गुड। सो फाइनली वी कैन से कि मेरिटोक्रेसी इन विच मेरिटो वर्ड which means performance. So meritocracy means government or the holding of power by people selected according to merit. यानी कि जो merit के according select किए गए people के द्वारा गवर्नमेंट बनती है, they are actually known as meritocracy. Getting this everybody? I think ये काफी सिंपल था। merit word से आपको लर्न करना है meritocracy. Cracy means government, merit means परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट, राइट। सो यहां पर मेरिटोक्रेसी मींस परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट। सो इस टाइप से आपके लिए ये काफी इजी था।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज क्लैप्टोक्रेसी। क्लैप्टोक्रेसी मींस, जिसमें क्लैप्टो मींस होता है, क्लैप्टो यहां पर ये इसको आपको लेना है। अब क्लैप्टो मींस यहां पर होता है व्यूअर्स थीफ, ठीक है, क्लैप्टो मींस होता है थीफ। अब क्लैप्टोक्रेसी मींस क्या हो जाएगा कि जो थीफ के द्वारा गवर्नमेंट, यानी सो क्लैप्टोक्रेसी मींस गवर्नमेंट रन बाय थीफ, यानी जो चोर रिलेटेड गवर्नमेंट अपनी चलाते हैं। अच्छा देखो, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरे देश में शासन करना, गवर्नमेंट का मतलब अगर छोटा सा कुछ लोगों पे भी शासन हो रहा है, वहां पर एक गांव पे भी शासन कर रहे हैं, एक विलेज में भी शासन हो रहा है उनका, तो वो भी क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो क्लैप्टोक्रेसी। गेटिंग, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कंट्री होना चाहिए भाई। शासन मींस व्हाट, शासन मींस किसी एक पर्सन पे भी शासन मींस अगर आपने जो रूल बनाया वो उसको वो दूसरे फॉलो कर रहा है, इट मींस व्हाट, आप वहां पर शासन कर रहे हैं। जैसे अपने यहां अगर देखिए तो अपने यहां बहुत सारे रूल्स हैं, इंडिया में अगर हम बात करें तो इट मींस व्हाट, जो रूल है वी इंडियन फॉलो दोज रूल्स, राइट, जितने भी रूल्स हैं, तो इट मींस क्या है, जो रूल बना है उसका हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम पर शासन है। सो फाइनली इन दिस वे वी कैन से कि यहां पर ये आपका क्लैप्टोक्रेसी हो गया, राइट। अच्छा देखो, क्लैप्टोक्रेसी से एक और वर्ड बनता है क्लैप्टोमैनिया। यहां पर अगर देखिए तो इससे एक और वर्ड बनेगा क्लैप्टोमैनिया, राइट। अब ये क्लैप्टोमैनिया मींस क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया व्यूअर्स। क्लैप्टो मींस आपने देखा यहां पर होता है थीफ, एंड मैनिया मींस होता है मैडनेस। मैनिया मींस होता है मैडनेस, पागलपन, चाहत किसी चीज की बहुत ज्यादा होना, तो उसको कहते हैं मैनिया, राइट। ये भी मैनिया भी एक रूट है जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। सो क्लैप्टोमैनिया मींस क्या निकल कर आया व्यूअर्स, क्लैप्टो मींस थीफ, मैनिया मींस मैडनेस, यानी कि चोरी करने का जो पागलपन किसी में होता है, दैट इज एक्चुअली क्लैप्टोमैनिया। गेटिंग दिस एवरीबॉडी, जिसमें चोरी करने का पागलपन होता है। जैसे आपको याद होगा बहुत सारे लोगों की एकदम आदत होती है कि यार अभी सुबह से कुछ चोरी नहीं किया, खाना हजम नहीं हो रहा है, चोरी करना है, चोरी करना है, यू नो व्हाट। सो उनमें क्या है, उनमें क्लैप्टोमैनिया है। किसी मूवी में आपने देखा था, ऐसा था वहां पर कि लोग कुछ भी किसी को भी देखते थे तो वहां पर उसको लगता था कि बस यहां पर चोरी हो जाए। सो इस टाइप का जिनके अंदर होता है पागलपन, तो उनमें क्या है, उनमें क्लैप्टोमैनिया है, और इस टाइप की गवर्नमेंट चलाने वाले को हम कहते हैं क्लैप्टोक्रेसी, राइट। सो यहां पर क्लैप्टोक्रेसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा वर्ड है यहां पर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें। सो डेमोक्रेसी को हिंदी में हम कह सकते हैं जनतंत्र, जैसा कि अपने इंडिया में चल रहा है। सो गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट, जैसे आपको पता है हमारे यहां जब गवर्नमेंट बनती है तो हम सारे लोग वोट करते हैं, तो हम लोगों के पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट बनती है, यानी कि अपने यहां क्या है, अपने यहां है डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, and the government in which people participate is known as democracy, right? So here बहुत सिंपल था यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि अपने यहाँ भी यही चल रहा है। ऑटोक्रेसी, ऑटो वर्ड, देखो ऑटो हमने एक रूट वर्ड वोकैबुलरी जब हमने आपसे शेयर की थी एक वीडियो में, तो हमने ऑटो से रिलेटेड बात भी की थी। ऑटो मीन्स होता है व्यूअर्स सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक। अब यहां पर सेल्फ की जो गवर्नमेंट होगी, जैसे ऑटोक्रेसी यानी ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सो ऑटोक्रेसी मीन्स when one person rules the whole government or system, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो एक तंत्र, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप, गेटिंग, या ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप जिसको दूसरे आप कह सकते हो तानाशाही, एक तंत्र, राइट। सो जब भी इस टाइप की गवर्नमेंट बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। गेटिंग दिस एवरीबॉडी, अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इट मींस व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट और बिशप्स एटसेट्रा, यानी कि थियो मींस होता है रिलीजियस, राइट। सो यहां पर थियोक्रेसी मींस हो गया कि व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, यानी कि जब प्रीस्ट वगैरह की गवर्नमेंट होती है, पुजारियों की गवर्नमेंट होती है, राइट, वहां पे क्लर्जी की गवर्नमेंट होती है, तो दैट इज एक्चुअली थियोक्रेसी। काफी अच्छा वर्ड है। Next word we have of government, that is plutocracy. So plutocracy which means what? Plutocracy means होता है, it means government by the wealthy like industrious, यानी कि जो धनवान लोगों का, धनी लोगों का जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। लर्न करने का बहुत अच्छा वर्ड है। देखो प्लूटो क्या है, प्लूटो एक अलग वर्ड है, क्रेसी एक अलग है, दोनों को मिला के ये प्लूटोक्रेसी बना है। अब प्लूटो आपको पता है एक प्लैनेट का भी नाम है जो बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होता है मतलब बहुत ही थोड़ा होता है ना, ऐसे समझ लो। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लैनेट है तो समथिंग वैसे ही हमारे पास छोटा सा भी एक प्लैनेट है प्लूटो। अब यहां पर ये छोटा होता है, थोड़ा सा होता है, तो ऐसे ही समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़े लोगों की है, और अपने इंडिया में थोड़े रिच लोग हैं, वेल्दी लोग हैं या पुअर लोग हैं, तो ऑफकोर्स वेल्दी लोग हैं यार अपने इंडिया में। इंडिया क्या लगभग हर जगह का ये हाल है, ठीक है। सो यहां पर आपने देखा कि जो थोड़े लोग हैं वो है वेल्दी लोग, और जो वेल्दी लोग हैं, इंडस्ट्रियस लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट है तो उनको कहते हैं हम प्लूटोक्रेसी, राइट। अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ओलिगोक्रेसी। जिसमें ओलिगो मीन्स होता है सेलेक्टेड, ओलिगो मीन्स होता है सेलेक्टेड, फ्यू,
थोड़े बहुत, ठीक है। सो ओलिगोक्रेसी मींस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो जिसमें थोड़े लोगों के बीच में गवर्नमेंट हो। अभी इसके पहले जो था वो रिच वाले थोड़े थे, और यहां पर कोई से भी थोड़े हो सकते हैं। गेटिंग? सो हियर ओलिगोक्रेसी मींस अ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज एक्चुअली नोन एज ओलिगोक्रेसी, राइट। सो अच्छा वर्ड था, फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ब्यूरोक्रेसी। अब ये ब्यूरोक्रेसी इसको हिंदी में आप कह सकते हो, ब्यूरोक्रेसी का जो हिंदी वर्ड, वन वर्ड इसका निकलेगा दैट इज नौकरशाही। हिंदी में अगर देखेंगे, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो गवर्नमेंट रन बाय टॉप ऑफिशियल। भाई टॉप ऑफिशियल के द्वारा गवर्नमेंट चल रही, मतलब क्या चल रहा है? नौकरशाही वहां पे चल रही। भाई लोग हैं वहां पे नौकर चाकर, ये वो, मतलब पहले के टाइम में होता था, अभी तो नहीं है। सो अभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुकी है। सो फाइनली अगर देखें तो ब्यूरोक्रेसी हमारी कंट्री कभी थी, राइट। अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो ब्यूरोक्रेसी मींस गवर्नमेंट रन बाय टॉप ऑफिशियल्स। नेक्स्ट वी हैव दैट इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो वर्ड, एरिस्टो मींस होता है नोबल, नोबिलिटी, है ना, जिसको आप कह सकते हो सज्जन, अच्छे लोग, है ना, कुछ इस टाइप से, नोबिलिटी। सो एरिस्टो मींस नोबिलिटी। सो एरिस्टोक्रेसी मींस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, यानी कि जो नोबल लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट, यानी उनके हाथ में जब गवर्नमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। सो ये थे हमारे काफी वर्ड्स। एक बार फिर से इन सारे वर्ड्स पे नजर डालते। 13 वर्ड्स वी जस्ट डिस्कस्ड एंड वर्ड्स इन अ ग्लैंस में हमने वो सारे वर्ड्स एक बार और ले लिए, सो दैट आपके लिए काफी आसान हो इनको मेमोराइज करना, माइंड में लॉक करना। सो हमने देखा मोनार्की। मोनार्की मींस हमने आपसे डिस्कस किया दैट वाज किंगशिप। दूसरे लैंग्वेज में भी हमने यूज किया और थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की है इसको। मोनार्की मींस किंगशिप। जेरोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल्स बाय ओल्ड पीपल, जो ओल्ड लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनती है उसको हम कह सकते हैं जेरोक्रेसी। नेक्स्ट एनार्की। एनार्की मींस होता है यहां पर अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप लॉलेसनेस आप कहते हैं। मोबोक्रेसी इज ऑल्सो सिमिलर टू एनार्की, जहां क्योंकि यहां पर भी लॉलेसनेस ही होता है। नेक्स्ट मेरिटोक्रेसी। मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट जो होती है, तो गवर्नमेंट बाय पीपल सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेरिट, दैट इज मेरिटोक्रेसी। क्लैप्टोक्रेसी। क्लैप्टोक्रेसी जो क्लैप्टोमैनिया के बारे में हमने आपको बताया था, यहां पे के ले लीजिएगा। क्लैप्टोक्रेसी यानी कि जो थीफ के द्वारा रन की जाती गवर्नमेंट है उसको हम क्लैप्टोक्रेसी कहेंगे। नेक्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है यानी कि जिसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑटो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, तो गवर्नमेंट बाय सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद और खुद मतलब वन, सो इस टाइप से कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय वन इज एक्चुअली नोन एज ऑटोक्रेसी। Next we have that is theocracy. Theocracy means government is of religious people, because theo means religious, so government is of religious people is actually known as theocracy. Next is plutocracy. Pluto थोड़ा सा होता है और थोड़े होते हैं rich people, so we can say government by the wealthy is actually known as theocracy. Next we have that is oligocracy. Oligocracy means government by a small fraction of or group of families is actually known as oligocracy. Next word we have that is bureaucracy. Bureaucracy means which means government run by top officials. इसको हिंदी में हमने बताया था, that was तानाशाही. And the last word is aristocracy. Aristo means a form of government in which power is held by the nobility is actually known as aristocracy. So this was all about the government vocabulary. I hope you people enjoyed these words. You people liked all these words. So अगर पसंद आया then definitely like करके जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको और किस टाइप की वोकैबुलरीज चाहिए और कैसे कैसे क्या क्या वीडियोस आपकी डिमांड है, आप हमें टाइप करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।